हैं। सभी दोस्तों को नमस्कार, शुभ रात्रि, बिंदास रहो, खुश रहो। प्यारे दोस्तों, प्रेशर बिल्कुल मत लो। हिंदी के आधार पर तैयारी करके आईक्यू लेवल बढ़ा के सिलेक्शन 2021-22 में ही लेंगे। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, हमने लिया है, आपका भी होगा सिलेक्शन। लेकिन प्यारे दोस्तों, बस एक छोटी सी चीज़ आज मेरी मान लेना, क्योंकि जब मैं 12th कर रहा था, ये बात है 2004 और 5 की, मेरे साथ के ज़्यादातर जो बच्चे थे वो भर्ती हो चुके थे। मेरे जो दोस्त थे उनमें से ज़्यादातर लोग आर्मी में हुए, कुछ एयरफोर्स में हुए, कुछ नेवी में गए, कुछ ICSF, BSF, CRPF में हो गए, कुछ प्यारे बच्चों दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, राजस्थान, हरियाणा पुलिस में हुए। लेकिन उस समय मेरे ऊपर प्रेशर आ गया था कि मेरे साथ वाले सभी बच्चों की नौकरी लग गई है, मैक्सिमम लोगों की, लेकिन मैं बचा हुआ हूँ। मैं किस लिए बचा हुआ था? क्योंकि मैं दुबला पतला था, हाइट नहीं थी, 1 इंच कम थी। वो बाद में बढ़ी, जब शादी हो गई तब वो हाइट बढ़ी। क्यों बढ़ी? प्यारे दोस्तों, ज़्यादा खुश रही। इसका मतलब हाइट बढ़ने में एक स्त्री का बहुत बड़ा रोल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, आपको परेशानी इसलिए होने की जरूरत नहीं है दोस्तों कि वहाँ आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों कि जब आप पढ़ाई को समय दोगे तो जो नौकरी मेरे से पहले वालों ने ली, उनमें से कुछ आर्मी वाले रिटायर होकर गांव में आ चुके हैं, मैं उनसे मिला। उनकी सोच में, उनके द्वारा कमाए गए पैसों में और मेरी सोच में और मेरे पैसों में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो मैं ये मोटिवेशन देने के लिए आपको इसलिए कह रहा हूँ कि नौकरी में जल्दबाजी मत करो, मेहनत करो, पढ़ो, नौकरी मिलेगी, 100% मिलेगी। अगर मैदान छोड़ के नहीं भागोगे, सही डायरेक्शन में काम करोगे तो नौकरी मिलेगी। वो 2800 पे ग्रेड पे भर्ती हो गई, उनमें से कुछ प्यारे दोस्तों 4200 पे ग्रेड पे भर्ती हुए। मैं डायरेक्ट 4800 पे ग्रेड पे गया, फिर उसके बाद के पे ग्रेड पे गया। उनमें 5 साल परमात्मा ने जो मुझे दिया, वो 20 साल की नौकरी करके नहीं कमा पाए। इसलिए रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप ऊंचे सपना देखो, आप बड़ा सपना देखो। ये छोटी छोटी नौकरी, ये छोटे छोटे चांस, आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, आपके आगे से जाते रहेंगे, ठीक है? आपको इनसे कोई गिला शिकवा नहीं होगा। इसलिए जब आप अपने आप को तैयार करो सही तरीके से, तभी आप भर्ती होने का दम खम रखो और उसमें एंट्री मारो। ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि उनको नौकरी मिली लेकिन उनको पढ़ाई का टाइम नहीं मिला। उनकी नौकरी हो गई तो तुरंत शादी हुई, शादी हुई तो बच्चे होने स्वाभाविक थे, ठीक है? तो जब पहले तो नौकरी मिली, अगली साल शादी, उससे 1 साल बाद बच्चा, तो 3 घटनाएं एक साथ। और ऐसी घटना जहाँ होती है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। इसीलिए आप नौकरी और शादी के बीच में गैप लेके चलो, फिर जब शादी हो जाए तो बच्चों के बीच में गैप लेके चलो। तो टीचर का काम तो आपकी ऑल ओवर पर्सनालिटी डेवलपमेंट का है, वो मैं करता रहूँगा, पढ़ा के भी, आपको समझा बुझा के। मेरी किसी बात का आपको बुरा नहीं मानना है। मैं कह रहा हूँ, पढ़ाई को अगर समय दोगे, जिस छोटी नौकरी के आप इंतजार कर रहे हो, परमात्मा ने आपको बड़ी नौकरी के लिए बनाया है और आपको वो मिल के रहेगी, बशर्ते आप कंटिन्यू मेहनत करते रहो। सोचो, अगर आपका इस भर्ती में चांस नहीं है तो समझ लो, मैं अभी भी कह रहा हूँ, परमात्मा ने आपकी नौकरी भी लिखी है, आपके लिए एक बढ़िया लड़की भी लिखी हुई है। वो उसमें दाएं बाएं करने की आपको आवश्यकता नहीं है, दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते आप उस लायक बनने की कोशिश करो। और जिस दिन उस लायक बन जाओगे, वे दोनों चीज़ आपकी हो जाएगी, नौकरी भी और नौकरी के साथ छोकरी भी। इसलिए 2 के पीछे आप पड़े हुए हाथ हो गए अभी, तो इसलिए छोकरी से थोड़ा सा प्यारे दोस्तों दूरी बना के चलो, नौकरी अपने आप आएगी। क्योंकि मैं ये चर्चा क्यों करता हूँ? क्योंकि आपको अगर कोई रास्ते से उतार सकता है, पथ भ्रष्ट कर सकता है, तो उसमें छोकरी का बड़ा रोल होता है, ठीक है? टीचर से कोई पथ भ्रष्ट नहीं होता है। तो इसलिए इस उम्र में अगर आप उस चीज़ से बच जाओ तो ईमानदारी से नौकरी कम समय में बहुत बेहतरीन आपको मिल जाएगी। क्योंकि ऐसे बहुत सारे मैं अपने साथियों को जानता हूँ, ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ। कोई लड़की समाज में ऐसी नहीं है, देश में ऐसी नहीं है जो किसी लड़के की वजह से भर्ती ना हो पाई हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो लड़की की वजह से भर्ती नहीं हो पाए। चाहे आप अपने यार दोस्तों के बीच में रह के इस क्वेश्चन को एक बार छोड़ के देख लेना, लड़कों में से बहुत सारे कहेंगे कि हाँ, मैं उस वजह से भर्ती नहीं हो पाया। एक भी लड़की इस दुनिया में ये नहीं कहेगी कि मैं लड़के की वजह से भर्ती नहीं हो पाई, क्योंकि लड़कियां अपने आप में वास्तव में बहुत मैच्योर होती है, उनके अंदर आत्मबल होता है। मैंने वैष्णो देवी की यात्रा पे देखा है, जो ठीक ठाक लोग हैं वो घोड़े पे चढ़े हुए हैं, गधे पे चढ़े हुए हैं, उनको मैं पैदल हाथ में बच्चा लेके मैं चढ़ता हुआ देखा हूँ। जो प्यारे बच्चों आत्मबल होता है वो उनको डिस्टर्ब नहीं होने देता। तो इसलिए उनके अंदर जो मैच्योरिटी है वो लड़कों में नहीं है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि बड़े बड़े ऋषि महर्षि थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए थे इन चीज़ों से, आप मत हो। आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, उधर कुछ भी नहीं चल रहा होता है, इसलिए वो डिस्टर्ब ही नहीं होती, आप डिस्टर्ब हो जाते हो, क्योंकि आप छोटी सी चीज़ को बहुत कुछ अपने आप ही अंदाजा लगा के आगे बढ़ा देते हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को नमस्कार।